थे, अध्यक्ष पद पर बैठना चाहते थे, तो एक कैंडिडेट में एक वोट तो उनका हो जाता था, तो बचा 13। तो 13 में 7 ये लोग खरीद बिक्री कर लेते थे और करके अपना बहुमत सिद्ध कर लेते थे। और बहुमत सिद्ध करके और ये लोग बैठ जाते थे गद्दी पर, और वहां जाकर ये लोग अपना मनमानी करना शुरू कर देते थे। द्वारा हुआ कि नहीं, जनता इसमें वोट करेगी, तो जनता जब वोट करेगी तो ये तो जनता का जनाधार हो गया। जनता अब जिसको चुन कर वहां भेजेगा वही ना बनेगा। नगर पंचायत में 14 वार्ड है और तकरीबन मैं नवंबर 2024 से मैं इसमें अपना क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं, और 14 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर इन लोग का विकास है। मैं किसी का शिकायत और टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं जो अभी धरातल पर जो काम जो है वो काम न बोलेगा। यहाँ बाजार है, बाजार में लोग मनमाना पैसा तसीलते हैं, मगर ये लोग का दादागिरी नहीं चलने वाला है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता का जो हक है, एक एक हक हम दिलवा कर ही रहेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। और जब तक मैं जनता का एक एक हक जो इनका है, जो इनका जो अपना इनके लिए जो इन लोग के जो हक में जो हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी मैं दिला कर ही रहूंगा। जी का चुनाव चिन्ह जो है सुनीता जी का, वो टमटम घोड़ा छाप है, और क्रम संख्या 5 पर हमारा सबसे नीचे में हमारा रहेगा ईवीएम में। और जो जनता का जो है, जनता मालिक है। अब मोहर तो लगावेगा ईवीएम में, पी बजेगा भैया वो टमटम में चापा। विक्रम में नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और इस नगर पंचायत का चुनाव जो है कि इस बार काफी खास होने वाला है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं खास इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पहले जो चुनाव हुआ करता था वो वार्ड पार्षद जो है कि वो लोग चुनते थे अपने अध्यक्ष, लेकिन इस बार जो चुनाव होगा डायरेक्ट जो है कि विक्रम के आम जनता अपने अध्यक्ष को चुनाव करेंगे और उन्हीं को अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठाएंगे। पहले होता यह था कि वार्ड पार्षदों को किसी भी तरीके से जो है कि अपने फेवर में कर करके जो है कि चुनाव को अध्यक्ष की जो कुर्सी होती थी उसको अपने कब्जे में कर लेते थे। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि विक्रम में ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं और हर लोग जो है कि अध्यक्ष पद के लिए जो है कि कतार में खड़े हैं, लेकिन ऐसे में पहुंच चुका हूं सुरेंद्र यादव जी के पास, और आप हमारे पीछे भी बैनर देख रहे होंगे, इनकी पत्नी है सुनीता यादव जो कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है। अब हम सुरेंद्र यादव जी से जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार सबसे पहला ये होगा कि ये चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो आखिरकार सुरेंद्र यादव अपने पत्नी को लेकर के अध्यक्ष पद की चुनाव के लिए विक्रम नगर पंचायत से खड़ा हुए हैं, तो आखिरकार इनका मकसद क्या है इनके पीछे। बहुत बहुत स्वागत है, बताइएगा कि आखिरकार इस बार चुनाव में आने का क्या मकसद रहा। जी नमस्कार, आपका और आपके चैनल को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। इस बार जो चुनाव विक्रम नगर पंचायत में जो हो रहा है, ये जनता के द्वारा अपना नेता चुना जाएगा और जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। किन समस्याओं को देख करके, विक्रम के किन समस्याओं को देख करके आपने ये निर्णय लिया कि अब हमें चुनावी मैदान में आना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। जी जी, देखिए 15 साल से विक्रम में नगर पंचायत का गठन हुआ। 15 साल पहले ये जो चुनाव 2025 में हो रहा है, ये 15 साल पूरा हो चुका है। और 15 साल के दरमियान पहले वार्ड लोग का चुनाव होता था, वार्ड पार्षद का, और वार्ड पार्षद ही अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते थे। और उस समय का जो स्थिति था कि यहाँ पर 14 वार्ड है, तो 14 वार्ड में जो कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम पेश करते थे, जो अध्यक्ष पद हासिल करना चाहते थे, अध्यक्ष पद पर बैठना चाहते थे, तो एक कैंडिडेट में एक वोट तो उनका हो जाता था, तो बचा 13। तो 13 में 7 ये लोग खरीद बिक्री कर लेते थे और करके अपना बहुमत सिद्ध कर लेते थे, और बहुमत सिद्ध करके और ये लोग बैठ जाते थे गद्दी पर, और वहां जाकर ये लोग अपना मनमानी करना
शुरू कर देते थे। और इस बार जो है, इस बार जो हमारा सरकार का, केंद्र सरकार का या बिहार सरकार जो भी हो, इनका जो नगर पंचायत का जो न्यायपालिका का चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता के द्वारा हुआ कि नहीं, जनता इसमें वोट करेगी। तो जनता जब वोट करेगी तो ये तो जनता का जनाधार हो गया। जनता अब जिसको चुन कर वहां भेजेगा वही ना बनेगा। इसमें तो वार्ड का और किसी का मतलब है नहीं। ये तो पूरा आम जनता का चुनाव है। आम जनता अपना मत का अधिकार करेगा और अपना जोग्य उम्मीदवार खोजेगा। और जहां तक विक्रम का जो नगर पंचायत का जो हालिया जो यहाँ का जो व्यवस्था है, वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कि आप लोग तो पूरा घूमते रहते हैं। आप लोग के पास हर चीज का आंकड़ा आप लोग के पास है। तो हमारा का नाम है कि विक्रम में जनता चाहे जो भी हो, वोट करता है कि अच्छा नेता अपना हम चुने, जो कि ईमानदारी पूर्वक अपना काम करे और गरीब का जो, चाहे कोई भी तबका का हो, गरीब आदमी का जो अपना उसका जो हक है वो मिल जाना चाहिए। सुरेंद्र यादव जी जो वर्तमान अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि मैंने 15 सालों में विक्रम को एक अलग पैगाम पे पहुंचाया हूं, विक्रम में हर तरह की सुविधा है। लेकिन विक्रम के धरातल पे जाने पे पता चलता है कि आज भी कुछ वार्ड में लोग ऐसे हैं कि आज भी जो है कि आवास न मिलने के कारण तिरपाल से घेर करके जो है कि तिरपाल के सहारा लेकर के वो अपने घर बना के रह रहे हैं। और नाली की पानी की स्थिति आज भी वही है कि पानी, नाली का पानी डायरेक्ट घर में घुस रहा है। इन समस्याओं को कैसे देखते हैं? जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विक्रम नगर पंचायत में 14 वार्ड है और तकरीबन मैं नवंबर 2024 से मैं इसमें अपना क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। और 14 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर इन लोग का विकास है। मैं किसी का शिकायत और टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं जो अभी धरातल पर जो काम जो है वो काम न बोलेगा बिल्कुल। कि इन लोगों ने क्या किया। जैसे आप अभी चले जाइए, 1 नंबर वार्ड दादोपुर है, 2 नंबर करसा है, 3 नंबर में हम लोग बैठे हुए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमारा वार्ड हो जाता है। ये लोग कहीं भी आज तक इन लोग का जो नली गली है वो कहीं ढलैया है, ये कहीं सुचारू रूप से काम व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ पर बाजार है, बाजार से तो ये लोग चुंगी लेते हैं। बाजार तो तसलाता है नगर पंचायत का ना। तो बाजार में अभी तक समुचित व्यवस्था है। अगर हमारी आपकी किसी की माँ बहने अगर ये बाजार में सब्जी या चाहे खरीद बिक्री की कोई चीज के लिए अगर ये लोग आते हैं, अगर इन लोग को अगर पर्दा पानी जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, अगर जरूरत पड़ जाए, इन लोग का है व्यवस्था। ये लोग सब्जी मंडी है, बगल में आपका ये क्या बोलता है टेम्पू स्टैंड है, ये बगल में है। यहाँ से ये लोग प्रतिदिन पैसा तहसील रहे हैं। कम से कम इन लोग का समुचित व्यवस्था होना ना चाहिए। आप मनमाना पैसा ले रहे हैं तो उसका व्यवस्था भी दीजिएगा ना। जहां तक लाइट की बात है, लाइट अभी 14 वार्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है जो कि एक आध दो पोल छोड़कर जो समुचित व्यवस्था जो होना चाहिए इन लोग के पास नहीं है। दूसरी बात है, जनता हमको बुलाई है, 15 साल देखने के बाद हम इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और हमारा जो मकसद है कि जो गरीब गुरबा का हक है वो आप दे दो, उसमें किसी प्रकार का अनियमितता न बरतें, किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। जहां तक आप पूछे कि इंदिरा आवास में इन लोगों ने मनमाना रुपया लिया है, अभी तक किसी का अकाउंट में पैसा नहीं गया है,
किसी का फाइनल नहीं है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, जन्म प्रमाण पत्र का हो, मृत्यु प्रमाण पत्र है। यहाँ का जनता नगर पंचायत में जाता है, नगर पंचायत में जाने के बाद लोग कहता है वहां पर पहले बैठने का समुचित व्यवस्था नहीं है भैया। कि जो व्यवस्था भी नहीं है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अभी बगल में नगर पंचायत का ऑफिस है, आप वहां जाइए सर, और जाने के बाद वहां आप देख लीजिए कि लोग के पास कितने बाहर में कुर्सियां हैं। जनता 14 वार्ड के जो जा रहा है तो जाएगा तो कम से कम बैठेगा, अपना काम है वो काम के लिए अपना वो वहां में जो स्टाफ लोग हैं जिनको सरकार पैसा दे रही है, महीना वेतन दे ना रही है, अरे उनसे पूछेगा। ये लोग झल्ला के कहते हैं या हो परसों चल है, 10 दिन बाद आई है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है इंदिरा आवास में कि 100% में 60% ऐसा आदमी को इंदिरा आवास मिला है जो उसका हकदार नहीं है। इंदिरा आवास का मतलब सर ये न है कि गरीब गुरबा, जो गरीब तबका चाहे कोई जाति का हो, मैं इसके लिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर जो भी है इसमें जैसे नियम है कि पहले दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्णनाथ जाति भी जो गरीब हैं सबको मिलना चाहिए। हैं इन लोगों ने कहाँ दिया है? 40,000 से लेके 25-30 हजार रुपया तक इन लोगों ने इंदिरा आवास में लिया है। हमारा जो अभी में हमारा जो चुनावी एजेंडा जो है, जो सुनीता जी के तरफ से हम लोग प्रकाशित करेंगे वो कल तक आ जाएगा, उसमें पूरा है। इंदिरा आवास में 5 पैसा का किसी प्रकार का धांधली नहीं, विधवा पेंशन में नहीं, वृद्धा पेंशन में नहीं, आपका ये क्या बोलता है, ये सड़क नाली गली जो है इस समय किसी प्रकार का अनियमितता नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य है कि जब हम चुनाव जीत कर जनता हमारा जब हमको समर्थन दे रही है, जब हम जाएंगे तो हम वार्ड बाय वार्ड 14 वार्ड में हम आम सभा करावेंगे। आम सभा कराने के बाद हम इन लोग को यही एक के बात कहेंगे कि इतना फंड है, आप लोग कैसे काम कीजिएगा। मतलब जो कुछ भी होगा जनता के सामने होगा। जी, जनता के सामने होगा, इसी में किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और यहाँ बाजार है, बाजार में लोग मनमाना पैसा तसीलते हैं, मगर ये लोग का दादागिरी नहीं चलने वाला है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता का जो हक है, एक एक हक हम दिलवा कर ही रहेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। और जब तक मैं जनता का एक एक हक जो इनका है, जो इनका जो अपना इनके लिए जो इन लोग के जो हक में जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी मैं दिला कर ही रहूंगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, क्योंकि जनता हमको जनाधार दे रहा है, जनता हमको जनाधार दे रहा है तब ना हम झंडा लेके आगे चल रहे हैं, वो हमारे पीछे खड़ा है। ये नहीं है कि आज हम चुनाव में हैं तो हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, दंड प्रणाम कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद भी हमारा यही रहेगा, इसलिए कि जनता ऊपर में भगवान है और नीचे में जनता ही मालिक है, जनता ही हमारा भगवान है। और जनता का मैं एक हरवाहा हूँ। हरवाहा का मतलब होता है कि जनता के हर दुख सुख में उसके दरवाजा पर जाना है। अगर जनता का अगर कहीं काम में दिक्कत होगा, जैसे भोज है, वहां अगर पत्तल उठाने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें मैं नहीं हिचकूंगा, नहीं, इसलिए हमारा मालिक है, वही हमको जनाधार दे रहा है। और जहां तक इन लोगों ने जो किया है, अभी तक पानी का व्यवस्था है कहीं? त्राही माम पूरा जनता कर रहा है। अध्यक्ष महोदय तो कह रहे हैं कि हम हर जगह पे जो है कि टैंकर लगा दिए हैं, नल जल मिल रहा है। देखिए सर सबसे बड़ी चीज है, हम ना बोलेंगे, आपको तो जनता, आपसे क्या छुपा हुआ है, हम क्या बोल सकते हैं? आप जाइए ना कहाँ इन लोगों ने किया। अभी हमारे गांव में एक बोरिंग लोगों ने करवाया है, जाइए रोड पर ऐसी पानी फेंक रहा है, मोहन चौक में है, जहाँ ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति, समझ गए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, नगर पंचायत का काम ना है कि पानी वहाँ व्यवस्था करने के लिए, वहाँ 56 करोड़ 73 लाख रुपया जो आया 2024 में, वो सब पैसा कहाँ गया? प्रत्येक वार्ड में 14-75 5 करोड़ 14 चौक 56 4 करोड़
5 लाख कुछ हजार रुपया पर वार्ड का हिस्सेदारी है। क्या हुआ पैसा, क्या हुआ? ये लोग हिसाब देंगे ना कि हमने क्या किया, क्या बाजार में। अभी तक इन लोगों ने बस स्टैंड का व्यवस्था किया है, वहां से आप पैसा ले रहे हो। आप टेम्पू में स्टैंड का आपने व्यवस्था किया, आप पैसा ले रहे हो। जो कि सबसे बड़ी समस्या है अरे विक्रम। भैया, सबसे बड़ी समस्या तो ये ना है कि आप पैसा तहसील रहे हैं उसको साधन देने के लिए ना, कि अपना जेब भरने के लिए। जहां तक भैया इन लोग का है, इन लोग का सब पर्दा खुल चुका है और चुनाव में जनता अब जाग चुकी है। जनता अपने हक के लिए अडिग है। एक एक जो जनता का हक है उसको जब तक हम नहीं दिला लेंगे, हम चैन से नहीं रहेंगे। चैन से नहीं रहेंगे। तो आप लोगों ने सुना, अब जनता से क्या कहना चाहिएगा? क्या आपका चुनाव चिन्ह है? जनता आखिरकार किस क्रमांक संख्या पे जाएगी और ईवीएम का बटन दबाएगी? लेकिन सरकार की तरफ से एक और नियम आ गया है कि आज ही वो नियम आया है कि अब जो विकलांग है, जो बूथ तक पहुंचने में असक्षम है, उनको मोबाइल से भी वोटिंग करने का जो है कि सरकार इस तरह का नियम, ई वोटिंग, हाँ ई वोटिंग, इस तरह का नियम। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह, सुनीता देवी जी का चुनाव चिन्ह जो है, सुनीता जी का, वो टमटम घोड़ा छाप है और क्रम संख्या 5 पर हमारा सबसे नीचे में हमारा रहेगा ईवीएम में। और जो जनता का जो है, जनता मालिक है। अब मोहर तो लगावेगा ईवीएम में, पी बजेगा भैया, वो टमटम में चाप, हाँ टमटम में चाप। और ये लोग से हम कोसों आगे हैं। ये नहीं कि हम अहंकार में बोल रहे हैं, हम मेहनत किया है हमने, हम जनता के बीच गए हैं, जनता का दुख दर्द हमने सहा है। उनका दुख दर्द, पानी का व्यवस्था, ये लोग कह रहे हैं कि पानी, अरे पानी का व्यवस्था तो हमने न करवाया, मगर हम काहे कहेंगे कि हम पानी का व्यवस्था करे हैं? नहीं। विक्रम नगर पंचायत का सबसे बड़ा समस्या है कि अगर बुखार भी लगता है तो यहाँ पीएचसी से रेफर किया जाता है पटना एम्स। इसको किस रूप में आप देखते हैं? अच्छा, ये बताइए सर, आप जब बुखार और सर्दी, हल्का चोट में ये लोग सीधे एम्स भेज दे रहे हैं और यहाँ पर ट्रामा सेंटर के नाम से ही मशहूर है, तो यहाँ पर डॉक्टर हैं कहाँ? डॉक्टर हैं कहाँ यहाँ पर? रात में अगर कोई इमरजेंसी वैसा मरीज आ जाए तो यहाँ टॉर्च लेकर आपको खोजना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब हथिन हो, और तो न डॉक्टर साहब तो न हथुन से कंपाउंडर साहब हथिन काम हो जाए, तो उससे नहीं ना है बाबू। सरकारी रेफरल अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टर लोगों का तो मुस्तैदी होना चाहिए ना। कब क्या हो रहा है, प्राय दिन दुर्घटनाएं हो रही है, तो कम से कम उसका ट्रीटमेंट जो है, उसका दवा दारू जो है, वो तो यहाँ होना चाहिए। यहाँ में आपका थोड़ा सा सर फट जाए, हाथ फ्रैक्चर हो जाए, ये लोग तुरंत सीधे एम्स भेज देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर नाम का कोई चीज नहीं है। चलते चलते नेताजी, एक आखिरी सवाल होगा, जो कि जनता काफी विश्वास के साथ नेताजी को वोट करती है, नेताजी को कुर्सी तक लेकर के जाती है, लेकिन नेताजी कुर्सी तक चले जाते हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद जो जनता से वादा करते हैं, जब कुर्सी पर पहुंचने के दरमियान जनता से बहुत तरह की वादे करते हैं, जैसा आप भी कर रहे हैं और भी नेताजी कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी मिल जाने के बाद उन बातों को दरकिनार कर देते हैं। क्या सुरेंद्र यादव, सुनीता यादव भी ऐसा करेंगी, या सुनीता यादव जो जनता से वादा कर रही है उन वादों पे खड़ा उतरेंगे? देखिए भैया, आपने ये सवाल हमसे पूछा तो इसका हम जवाब देते हैं आपको। जनता जब हमको जनाधार देगी, जब सुनीता जी को जनता जनाधार देगी, तो सुनीता जी के चेहरा पर वो लोग ना अथी करेगा, उनका तो काम करना ही ना होगा। हाँ? अगर ये अब देखेंगे कि हम एसी से ना निकले तो जनता संतुष्ट ना होगा। और ये जनता है, ये जनता का जनाधार है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। और जनता, जो जनता आज वहां बैठाएगा, कल वो जूता भी सर पर मारने के लिए तैयार रहेगा जब काम नहीं होगा तब। और शायद जो मेरा जहां तक आत्मविश्वास है और जहां तक जनता के बीच में हम जो खरा उतर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जनता का हर समस्या का समाधान हम बारीकी से सुनीता जी करेंगी। उसमें हम उनको सहयोग देंगे, क्योंकि नेता वो बन रही हैं और सुनीता जी के साथ सहयोग करके इनका जनता का सेवक बन के हम दरवाजे दरवाजे जाकर
हम इनके लिए हम तत्पर रहेंगे। और जहां तक काम की बात है, 5 साल में अगर हम काम नहीं करेंगे तो जाओ दुर्गति आज उन लोग का हो रहा है, वही दुर्गतिया तो हमको न होगा है? वही दुर्गतिया आपका भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, सुरेंद्र यादव सुनीता यादव के पति हैं और इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। इन्होंने साफ तौर पे किस मुद्दा पे आखिरकार जो है कि विक्रम नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सुनीता यादव, उन्होंने सुरेंद्र यादव जो है कि साफ तौर पे उन मुद्दों को रखा है और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो है कि हम जनता के काम करेंगे। और इन्होंने साफ तौर पे बताया भी कि अगर जनता के काम नहीं करेंगे तो वही जनता जो इज्जत देती है, जो वोट देकर के कुर्सी में बैठाएगी, तो वही जनता जूता लेकर के भी तैयार रहेगी। ऐसे में इनका जो है सुरेंद्र यादव का कहना है कि इनका अब चुनाव चिन्ह जो है मिल गया है और चुनाव चिन्ह टमटम छाप है, क्रमांक संख्या 5 पे है। और सुरेंद्र यादव ये जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए और हम आपके विश्वास पे खड़ा उतरेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार विक्रम नगर पंचायत की जनता क्या कुछ फैसला करती है और इस बार जो है कि विक्रम नगर पंचायत के अध्यक्ष के कुर्सी पे किनको बैठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अगर आप भी विक्रम नगर पंचायत से हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इस बार आप अपनी मत का दान किनके नाम से कीजिएगा और किनको अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।